हेलो फ्रेंड्स, क्या वो इंसान जो अभी झुकने को तैयार नहीं था अब अपना ईगो छोड़कर वापस आएगा, या फिर इस बार भी वही चुप्पी की वजह से दूरी बनाएगा, या फिर वही मैं सही हूँ वाला एटीट्यूड रहेगा। तो आज की रीडिंग में जो सामने आया है वो सीधा दिल और दिमाग को हिला देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ईगो नहीं टूटा, यहाँ एक इंसान अंदर से बदल रहा है और किस्मत उसे मजबूर कर रही है वापस आने के लिए। वो झुकेगा या फिर आपको हमेशा के लिए खो देगा। आज की रीडिंग में साफ दिख रहा है कि ईगो और प्यार के बीच आखिरी लड़ाई चल रही है और इस बार फैसला वक्त करेगा, वो नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको ज़रा से भी रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी एनर्जी को क्लेम करें। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जजमेंट, जॉयस्टिक, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक में है एज ऑफ कप्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी जोडियन साइज दिख रही है वो है कि वृषभ है, सिंह राशि है, तुला राशि है, मकर है, मीन है और है कर्क राशि। और यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो है कि 1 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये नंबर आपके या आपके पार्टनर के लकी नंबर हो सकते हैं या फिर आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि ये इंसान अब अकेले चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहता, वो आपके साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रहा है। मतलब कि पहले इनके मन में जो भ्रम था कि मैं ही सही हूँ, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन अभी पूरी तरह से इनका ईगो गया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा नरम पड़ गया है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान पहले आपकी बात को नहीं सुनता था, अब आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपसे सीधे माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन काम से दिखाएगा कि सुधार चाहता है और ये छोटी छोटी बातों पर सहयोग करने लगेगा। मतलब शब्द कम है, एक्शन से चेंज दिखाएगा। तो इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि शायद मुझे अकेले नहीं, साथ में चलना है। अगर मैं थोड़ा झुक जाऊँ तो चीज़ें ठीक हो सकती है। अब ये इंसान अब टीम वर्क करना चाहता है। तो यहाँ पर इनका पूरा ईगो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि सिर्फ गुस्से से रिश्ता नहीं चलता, गहरी सच्चाई भी चाहिए। और ये इंसान वापस आ सकता है, लेकिन मैं गलत था बोलकर नहीं। लेकिन धीरे धीरे बिहेवियर बदलेगा, आपको साफ जवाब देगा। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये गुस्से को कम करके वापस आना चाहते हैं, लेकिन तरीके से सीधे माफ़ी नहीं मांगेंगे, काम और एफर्ट से दिखाएगा। अगर ये वापस आए तो ऑब्जर्व करो, क्या ये सच में एफर्ट डाल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि ये इंसान अभी भी पकड़ कर बैठा है। अपना ईगो, अपनी बात, अपनी पोजीशन सब छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसे लग रहा है कि अगर मैं झुक गया तो मैं हार जाऊंगा। तो उन्होंने आपसे दूरी बनाई, लेकिन आपको पूरी तरह छोड़ नहीं पाए। अपने दिल की बात अंदर ही अंदर दबा कर रखे है। बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से होल्ड है। मतलब कि आपको जाने भी नहीं देते और खुद झुकना भी नहीं चाहते। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं पहले क्यों बोलूं, अगर मैंने एक कदम उठाया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये इंसान अभी भी कंट्रोल और ईगो में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये इंसान खुद से झुकने को तैयार नहीं है। भले ही अंदर से याद करें, लेकिन बाहर से पकड़ नहीं छोड़ पा रहे। तो इनके अंदर गहरी भावना ये है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उससे ज़्यादा डरते हैं कि खुद को कमज़ोर दिखाने से साफ जवाब मिले। लेकिन ये डरते हैं खुद को कमज़ोर समझने से। तो ये इंसान अभी ये ईगो को छोड़कर वापस नहीं आएगा, और ये आएगा तो भी ऐसे आएगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो आपके लिए यूनिवर्स मैसेज ये है कि आप झुकोगे तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए अपनी वैल्यू को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ स्टोरी साफ बन रही है, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स फिर से पकड़ मजबूत कर लेती है, यानी कि अंदर लड़ाई चल रही है। ये इंसान अब देने लेने का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसे समझ आ रहा है कि रिश्ता एक तरफा नहीं चल सकता। तो यहाँ पर ईगो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन बैलेंस के लिए थोड़ा झुकने की सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।